प्रदर्शन करने के लिए उतरा। आपको मैं सबसे पहले ये वीडियो दिखाना चाहूंगी, उसके बाद इससे जुड़ी जानकारी मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो दिखा देते हैं दोस्तों। ये वीडियो आप देखिए। तो मुस्लिम समाज ने ये प्रदर्शन मध्य प्रदेश के नीमच में किया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और ये होना देखिए जरूरी था, क्योंकि हर जुल्म को एक सहने की एक समाज जो सह रहा है उसको वो एक हद तक सह सकता है। कभी ना कभी तो उनके सब्र का बांध टूटेगा, कभी ना कभी इंतहा होगी, और अब ये इंतहा हो चुकी है। खासकर मध्य प्रदेश में, जहां इन दिनों मुस्लिमों पर अत्याचार की सारी हदें पार हो चुकी है दोस्तों। यहाँ मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, अभी तक मुस्लिम समाज उसका शिकार बन रहा है। हालांकि अभी तक उभरा भी नहीं था वो उस दर्द से, लेकिन अभी भी उनको शिकार बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के तमाम बाशिंदे बिना जाने बूझे मुस्लिमों का घर गिरा दे रहे हैं। उस पर शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि जिनका घर गिराया गया उनको सरकार मदद करेगी। अरे आपने तो उनकी जिंदगी उजाड़ कर रख दी साहब, अब और क्या बाकी रह गया है। ये वीडियो जो मैं अभी आपको आगे दिखाने वाली हूँ दोस्तों, एक वीडियो तो मैंने अभी आपको आगे दिखाया, लेकिन एक और वीडियो आपको दिखाती हूँ। ये ताजा मामला मध्य प्रदेश का ही है। मध्य प्रदेश में दंगाइयों की वजह से कहने को तो कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू खत्म होने के बाद किस तरीके से भाटली में आरिफ सूफी नाम के एक शख्स का गोदाम पूरी तरीके से जलाकर खाक कर दिया गया, ये बात आरिफ सूफी ने, इस शख्स ने खुद वीडियो जारी करके बताई है दोस्तों। मैं आपको दोनों वीडियो दिखाती हूं। पहले आप वीडियो में, पहले जो वीडियो दिखाने वाली हूं उसमें आरिफ का गोदाम जलता हुआ आपको दिखाई देगा, और दूसरा वीडियो जो है वो खुद भारी मन से बताते हुए आरिफ सूफी दिख रहे हैं कि दंगाइयों ने कैसे उनका काम करने का पूरा जो जरिया था वो ही तबाह करके रख दिया। आपको ये वीडियो भी दिखा देते हैं, ये वीडियो भी आप देख लीजिए। मेरा नाम आरिफ सूफी है। मेरा भाटली औद्योगिक क्षेत्र खरगोन मध्य प्रदेश में प्लास्टिक का प्लांट था, जो कि दंगाइयों द्वारा जला दिया गया है कल रात को, और ये पूरा हमारा नुकसान हो गया। लगभग इसमें हमको 45 से 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, जिसमें रॉ मटेरियल, मशीनरी वगैरह सब जो है आप देख सकते हैं पूरी जल के खाक हो गई है। अभी पुलिस की कार्रवाई चल रही है और हमारी FIR होना बाकी है। अभी आप देख सकते हैं सब कुछ जल गया, बर्बाद हो गया है जी। तो आरिफ का गोदाम जला दिया गया, कम से कम 50 लाख का नुकसान हुआ, क्योंकि प्लास्टिक का गोदाम था जाहिर तौर पर, जिसे जलाकर पूरी तरीके से खाक कर दिया गया, तो उनको नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। ये सिर्फ इसलिए हुआ शायद क्योंकि दंगाइयों को ये पता चला होगा कि भाई गोदाम एक मुस्लिम शख्स का था, जिसे जलाकर खाक कर देना चाहिए, क्योंकि कोई कुछ कहेगा तो है नहीं, तो कर दिया। ये हो रहा है इस वक्त मध्य प्रदेश में। और हैरानी की बात देखिए, हैरानी की बात ये है कि ये सब रुकने की जगह और बढ़ता जा रहा है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके अलावा पिछले दिनों मुसलमानों के घरों और उनकी दुकानों पर किस तरीके से प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया था, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये वीडियो भी दोस्तों आप देखिए। जी, तो गलती किसकी थी? क्या ये लोग इस पूरे दंगे में शामिल थे? क्या शिवराज जी की पुलिस ने ये सब जानने की कोशिश की कि इन लोगों का कोई कसूर था या फिर नहीं था, या इन लोगों का कोई ताल्लुक था इस पूरे मामले से कि नहीं था? इन तमाम सवालों का जवाब मुस्लिम समाज भी चाहता है और शिवराज सरकार से ही चाहता है दोस्तों, ताकि वो समझ पाए कि आखिर उनका गुनाह क्या था, उनका कसूर क्या था, किस वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है। खरगोन के अलावा सराफा की धान मंडी मस्जिद में क्या किया गया वो भी आपको मैंने दिखाया। मस्जिद में जमकर तोड़फोड़ की गई। पहले तो मस्जिद के अंदर भगवान की फोटो रखकर पूजा की गई, बाद में क्या किया, उस पूरी मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया, जिसका बाकायदा वीडियो मौजूद है। दोनों वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी ताकि आप समझ पाए, आपके
समझ में आ पाए दोस्तों कि आखिर मुस्लिम समाज सड़कों पर क्यों उतर आया। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो भी आप देख लीजिए। कहाँ है? वो आए, ईमान लाए नहीं थे, अभी काफिर ही है। चाबी लाकर मेरे आका से कहा कि आपने सच कहा था 7 साल पहले, ये चाबी आपके हवाले है। मेरे आका ने अपने हाथों से चाबी को खोला, काबे को और साफ किया, और उसके बाद बाहर आए, कहा मैं ये चाबी अब उसको दूंगा जिससे कयामत तक कोई नहीं छीन सकेगा। फिर साहबा कहते हम सबको ये शौक था कि ये चाबी हमें मिल जाए। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, कौन कौन बड़े बड़े सहाबा शौक रखते थे कि ये चाबी हमें मिल जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मजमे में फिर से पुकारा, उस्मान बिन शैबा इधर आ जाओ, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है जिसकी अमानत है उसे वापस लौटाया जाए। तुम्हारे खानदान में चाबी थी, तुम रखो। इतनी रहमत देख करके वो ईमान ले आए और मेरे साथ रसूल के सहाबा में दाखिल हुए। और आज 1400 साल गुजर चुके, चाबी आज भी उस्मान बिन शैबा की औलाद में ही है। कई बादशाह आए, बदले, आए गए, लेकिन वो चाबी आज भी उसी खानदान में मौजूद है। दूसरी बात ये, फतेह मक्का के दिन लोग आपस में बात क्या कर रहे थे पता है? अल यौम यौमुल मलहमा, आज चीतड़े उड़ाने का दिन है, आज गोश्त के टुकड़े उड़ेंगे, जितना इन्होंने जुल्म किया सबको दिखाया जाएगा। और मक्का के बड़े बड़े लोग कैदी बनकर के हरम में आए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचे टीले पर खड़े होते हैं और उन सब मक्का वालों से पूछते हैं तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, तुम क्या समझते हो? तो उन सब लोगों ने कहा अंत करीम इब्न करीम इब्न करीम, हमने देखा है तुम भी शरीफ हो, तुम्हारे बाप भी शरीफ, तुम्हारे दादा भी शरीफ थे, तुम शरीफों की और करीमों की औलाद में से हो। मेरे आका ने सहाबा के नारे को बदल दिया जो कह रहे थे अल यौम यौमुज़ ज़हमा अल यौम यौमुल मलहमा, आज गोश्त उड़ाने का दिन है, आज गर्दनें मारने का दिन है। मेरे आका ने फरमाया सहाबा नहीं, अल यौम यौमुर रहमा अल यौम यौमुर रहमा, आज रहम करने का दिन है, आज रहम करने का दिन है। इन जालिमों को मैं बताना चाहता हूं जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कीचड़ उछालते हैं, तुम्हें अगर छोटा तख्त भी मिले तो तुम सबसे पहले गरीबों का खून चूसते हो। आओ मेरे मुस्तफा के कदमों में, जिन्हें अल्लाह ने पूरी दुनिया की सल्तनत अता की, उनके अपने जानी दुश्मनों को मेरे मौला ने सामने खड़ा किया। लेकिन लाओ तारीख में एक मिसाल, जिस मोहम्मद अरबी ने अपने कातिलों को या अपने कत्ल करने वाले मंसूबे बनाने वालों को एक ही दिन में सबको माफ कर दिया हो, सबको आजाद कर दिया हो, ये कहा हो इज़हबू अंतुम मुत्तलका, जाओ तुम आज सबके सब आजाद हो, सबके सब आजाद हो। एक शख्स ऐसा था सफवान जिसका नाम है, वो सब सोचता था कि नहीं, वो घोड़ा लेकर के दौड़ गया और समंदर में कूदने गया, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं, मोहम्मद के हाथों में गुलाम नहीं बनूंगा। उसका करीबी दोस्त उमैर बिन वहब, वो सहाबी हो चुके थे, वो आए, उन्होंने देखा कि सफवान मेरा दोस्त खुदकुशी करने के लिए चला गया, दौड़े दौड़े गए और समझाया कि सफवान दे, मोहम्मद को जैसा बताया गया वैसे नहीं है, तू आ जा, तुझे माफ भी करेंगे और गले से भी लगाएंगे। उसने कहा सफवान ने कि मैं जंगे बदर में गया हूं, उनके मुकाबले में कई उनके साथियों को अपने हाथों से मारा हूं, खंदक में भी रहा हूं, उहद में भी रहा हूं, क्या वो मुझे से को माफ करेंगे? हज़रत उमैर ने कहा तुझसे भी बड़ों को माफ करेंगे, तू आ तो चल मेरे साथ। सफवान ने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं समंदर में कूद कर खुदकुशी कर लूंगा। उमैर बिन वहब आए रसूल पाक के पास, कहा मेरा एक दोस्त है, सफवान है, वो खुदकुशी करना चाहता है, वो डर के मारे, ऐ अल्लाह के रसूल क्या आपकी तरफ से अमान है? हुजूर ने फरमाया मेरी तरफ से मुकम्मल अमान है। कहा कि क्या अलामत है कि मैं उसे कैसे बताऊं कि आपकी तरफ से अमान मिल गई? मेरे आका ने अपना अमामा मुबारक खोल कर दे दिया, अपना जुब्बा दे दिया, जाओ सफवान से कह देना मोहम्मद ने अपना अमामा उतारा है, अपना जुब्बा दिया है, तेरे लिए अमान है, वापस आ जा।
दुनिया आज अमन सिखाने निकली है। ये जुल्म की दास्तान लिखने वाले आज पीस की बात करते हैं। मेरे मोहम्मद जैसा पीस ना कभी पहले था ना आज है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अमन फैलाया है, कहां किस दास्तान में तुम ढूंढोगे उसको? जिन्होंने दफन होती बच्चियों को इतना बुलंद मकाम दिया कि उनके कदमों के नीचे जन्नत ला कर रख दिया, जिन्होंने बेवाओं को जलने से बचाया, जिन्होंने गुलामी की जंजीर से आजाद कराया, उस मोहम्मद अरबी पर अगर आज कोई उंगली उठाता है तो मैं कहता हूं इस जमाने का सबसे बड़ा नाजायज कुत्ता है, जिसे ये समझ ही नहीं है कि रसूल के अखलाक क्या है। मैं दावत देता हूं कि मेरे मोहम्मद को पढ़ लिया करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार पढ़ लो, फिर तुम्हारा दिल कुशादा हो जाएगा, तुम्हारा दिल मोहब्बतों से भर जाएगा। हकीकत में किसी को अगर देखना हो कि हदीसें, किसी के अल्फाज देखना हो मेरे आका के, देखे मेरे अजीजों, उस मोहम्मद अरबी ने यहां तक कह दिया, तबस्सुम कफी वजही अखी का सदका। अगर तुम अपने भाई को देखकर मुस्कुरा भी दो तो एक सदके का सवाब। किसने रखा है ये अमन? किसने रखा है ये अमन? तुम मुस्कुरा भी दो दूसरे भाई को देखकर, सदके का सवाब है। नाक भौं सकेड़ करके मत रहो, चिड़चिड़ा करके मत रहो, अपने भाइयों से खंदा पेशानी से मिलो। मेरे अजीजों, आज तुम्हें हुक्म सिर्फ इतना दिया गया, मुसाफा करो, मुआनका करो, दिल मिलाना मौला का काम है। यह अमन का माहौल किसने पैदा किया? मेरे रसूल ने पैदा किया। तुम्हें पता है जहां लोग गर्दनें मारते थे, वहां अपनी भूख अपने भाई के लिए कुर्बान कर रहे हैं। हाँ, गरम गोश्त जिनके पास आ जाए सहाबा वो खाने को तैयार नहीं, इससे पहले कि मेरा भाई खा ले। यह अमन का माशरा किसने बनाया? किसने बनाया? पूरी दुनिया में लाकर दिखाओ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आज के कि अगर आपने मेरे आका के अखलाक की तर्जुमानी नहीं की तो दूसरों से क्या उम्मीद रखोगे? दूसरों से क्या उम्मीद रखोगे? मैं उस शायर के शेर पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। शायर ने कहा है, ना इधर उधर की बात कर, मुझे ये बता के काफिला लुटा क्यों। ना इधर उधर की बात कर, मुझे ये बता के काफिला लुटा क्यों। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। डाकू क्या करते हैं, इससे मुझे क्या सरोकार? डाकू का काम है डाका डालना, चोर का काम है चोरी करना। लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप क्या कर रहे थे? आप लुटने क्यों दे रहे थे? आप खामोश क्यों बैठे थे? मेरे अजीजों, इस शेर का मतलब यह है कि अगर तुम अपने घर की हिफाजत के लिए फिक्रमंद नहीं तो चोरों को ब्लेम करना छोड़ दो। तुम अगर अपने घर की हिफाजत के लिए सीरियस नहीं तो डाकुओं को दोषी ठहराना छोड़ दो। डाकू तो डाका डालेगा, चोर चोरी करेगा। शर्त यह है कि तुम अपने घर की हिफाजत करो। तुम अपने दीन की हिफाजत के लिए अपने आप को बदलने को तैयार नहीं, सारे इल्जामात तो दुश्मनों पर डालते हो। तुमने अपने आप को हुजूर के अखलाक में लाने के लिए एक बार भी तैयारी नहीं दिखाई, फिर दूसरों पर क्या दोष रखते हो? तुम्हें अपने लिबास बदलने की फिक्र नहीं, अपना चेहरा बदलने की फिक्र नहीं, अपनी तालीम अच्छी करने की फिक्र नहीं, दोष किसी और को क्यों ठहराते हो? इसीलिए मैं कहता हूं, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तुम आओ दामन मुस्तफा में। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से बढ़कर दुनिया में किसी के अखलाक है? कुरान जिनके अखलाक की गवाही देता है, वो छोड़कर अगर हम दूसरों के चरणों में जाएंगे तो फिर हाल यही होगा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। सिर्फ शर्त इतनी है ए सुन्नी मुसलमान, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अगर हुजूर की तरफ तुम मुतवज्जे हो गए तो बस सारी दुनिया तुम्हारी है, इक्तिदार तुम्हारा है। शर्त यह है उदखुलू फिस्सिल्मि काफा, पूरे के पूरे मुसलमान हो जाओ, पूरे के पूरे मोमिन हो जाओ, पूरे के पूरे गुलामे मुस्तफ़ा हो जाओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की तरफ बढ़ करके तो देखो, दुनिया तुम्हारे तलवे ना चूमे तो फिर बात करना, दुनिया तुम्हारे सामने झुके ना तो फिर बात करना। इसलिए कि मौला का कानून है, वो इज्जतें उसे देता है जो उसके नबी की गुलामी करती है, वो इज्जतें उन्हें नवाजता है जो उसके नबी के शहदा होते हैं। मेरे अजीजों, आज ये मिंबर, आज ये मेहराब मुझे इसलिए नहीं दिया गया कि मैं किसी बड़े बाप का बेटा हूं, यहां सिर्फ इसलिए खड़ा किया गया है कि मोहम्मद अरबी का गुलाम।
اس کے علاوہ کون سی نسبت ہے ہمارے پاس؟ کون سی نسبت ہے ہمارے پاس؟ کیا ہمارا لباس دیکھ کر کے، کیا ہمارا چہرہ دیکھ کر عزت کی جاتی ہے؟ نہیں، اچھے اچھے چہرے والے ہیں، اچھے اچھے لباس والے، بڑے بڑے پیسے والے ہیں، یہ جو عزتیں ہیں پلکیں بچھائی جاتی ہے محمد عربی کی غلامی کا صدقہ ہے۔ ہاں، اسی بات پر آپ بھی آ جاؤ، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اے مسلمانوں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ مولا سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اسلام و سنیت کا بول بالا فرمائے، اور تمام برے منصوبوں کا منہ کالا فرمائے۔ مولا ہماری جماعت کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، ہماری صفوں میں مولا تعالیٰ قوت حیدری عطا فرمائے، شجاعت فاروقی عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کا صدقہ عطا فرمائے، اولیاء کے قدموں کی نسبت عطا فرمائے، اور ہم سب کو کاٹنے والوں کو مولا کیفر کردار تک پہنچائے۔ رب ذوالجلال اس آخری شعبان کے جمعے میں ہم سب کی دعائیں قبول کر کے ہمیں رمضان تک کی زندگی عطا فرما۔ وآخر دعوانا